जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और वो आशीष अब्राहम के लिए और उनके संतानों के लिए थी। बड़े बड़े प्रचारक भी प्रचार करते हैं कि हम अब्राहम की संतान है, हम अब्राहम की संतान है। बाइबल में भी लिखा है गलातिया 3:29 में कि अगर आप प्रभु यीशु के हो तो आप अब्राहम के संतान और वारिस भी हो। लेकिन अब्राहम की संतान होने के नाते आशीष कैसे पाई जाती है और कब अब्राहम की आशीष हमको मिल सकती है, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। हम विश्वासी लोगों का पिता मालूम है कौन है? हाँ, अब्राहम विश्वासियों का पिता या तो विश्वासियों का पूर्वज। और एक वचन पढ़ते रोमियो उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन। और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसके बिन खतने की दशा में किया था। क्योंकि वह परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वो उनका पूर्वज, उनका पिता है कि जो अब्राहम के काम के अनुसार जीवन जीते हैं, उन सभी का पूर्वज, उनका पिता वो अब्राहम है। जब पिता शब्द बोलते हैं ना तो उसको ध्यान रखना, पिता मतलब क्या होता है। हनोक और एलिया दोनों इस तरह से परमेश्वर के साथ चले कि परमेश्वर उनको मरने नहीं दिया, उनको जिंदा ऊपर उठा लिया। लेकिन ये दोनों अगर अब्राहम के पास चले जाए ना और अब्राहम को बोले ना, अब्राहम हम तो जिंदा ऊपर आ गए थे, ऐसा हमारा विश्वास था, तो अब्राहम बोल सकते उनको, दोनों बैठो एक और, विश्वास में तो मैं तुम्हारा बाप हूं। अब्राहम उनको ऐसा कहेंगे। अगर एलिशा ऐसा कहे कि एलिया से भी दुगुना अभिषेक मेरे अंदर था या दुगुना सामर्थ मेरे अंदर था, तो अब्राहम उनको भी बोल सकते कि तू भी बैठ एक तरफ, मैं तेरा बाप हूं विश्वास करने में। तो अब्राहम ने कभी एक भी चमत्कार नहीं किया, बाइबल में उनका कोई चमत्कार नहीं है। और पौलुस के तो कपड़ों से चमत्कार हो जाते थे, लेकिन पौलुस भी अब्राहम के सामने कुछ नहीं। अब्राहम बोलेंगे, पौलुस चाहे तेरे से कितने भी काम हुए, तेरे कपड़े से कितने भूत प्रेत निकले हो, चमत्कार हुए, लेकिन मैं तेरा बाप हूं। पतरस की परछाई से भूत प्रेत निकल जाते थे, लेकिन फिर भी अब्राहम के सामने अगर आ जाए तो अब्राहम क्या बोलेंगे? पतरस, विश्वास में तो मैं तेरा बाप हूं। हमारा पिता, विश्वास में जो पिता है वो है अब्राहम। सबसे ज्यादा अगर किसी का विश्वास है या था तो वो था अब्राहम का विश्वास। परमेश्वर ने एक ही बार बोला। एक वचन हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। किसी को मालूम है इससे पहले परमेश्वर ने जो अब्राहम को दर्शन दिया, उससे पहले अब्राहम किसको मानते थे? हाँ, देव देवता को मानते थे। यहोशू 24 और उसके दूसरे वचन में लिखा है कि पहले अब्राहम किसी और देवता की आराधना पूजा करते थे, वो परमेश्वर को नहीं मानते थे। और ऐसे अब्राहम को परमेश्वर एक ही बार दर्शन दिया, अब्राहम तेरे बाप को छोड़, तेरे देश को छोड़ दे। बहुत ध्यान से समझना कि अब्राहम बहुत आशीषित इंसान है और उसकी संतान भी आशीषित होनी चाहिए। हालेलुया। कौन सी आशीष होनी चाहिए, कैसी आशीष होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखना। परमेश्वर ने एक ही बार अब्राहम को बोला कि अब्राहम निकल, और अब्राहम निकल गए और परमेश्वर साथ में उनको आशीष भी दी। उसका दूसरा और तीसरा वचन पढ़ो तो। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देखो, परमेश्वर ने सब बोला, अब्राहम सब कुछ छोड़, अपने पिता को छोड़, पिता के देश को छोड़, तेरे घर को छोड़, निकल यहाँ से। और तू निकलेगा, तू निकल यहाँ से, क्योंकि मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, मैं तेरे से एक बड़ी कौम उत्पन्न करूंगा। ऐसा परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मैं तेरे से एक बड़ी कौम उत्पन्न करूंगा और जो तुझे आशीष दे उसे मैं भी आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मतलब जो तुझे शाप दे उसे मैं भी शाप दूंगा। और तेरे कारण पृथ्वी के बहुत सारे कुल
वो तुझसे आशीषित होंगे। ये आशीष अब्राहम को मिली। परमेश्वर की एक आज्ञा आई, आज्ञा के साथ आशीष भी आई। और चौथा वचन पढ़ो तो। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने बोला और अब्राहम निकल गए। ऐसा नहीं बोला 3-4 दिन लगेंगे, मुझे हफ्ता लगेगा, मुझे सब पैकिंग करना पड़ेगा, गधों के ऊपर ऊँट के ऊपर रखना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, मुझे तो बहुत लोगों से बोलना पड़ेगा, मेरी इतनी भेड़ बकरी, ये करना वो करना, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने बोला चलो, उसी दिन वो निकल गए। और जहां पर परमेश्वर ने जाने को बोला था वहां पर पहुंच गए। भाई वहां पर पहुंचने के बाद एक और आशीष यहाँ पर अब्राहम को मिली। आगे हम पढ़ते हैं उसका 7वां वचन। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा। देखो अभी बहुत ध्यान समझना, पहले परमेश्वर ने आज्ञा दी, आज्ञा के साथ आशीष दी, लेकिन जैसे आज्ञा मानी तो एक आशीष और आई। फिर से पढ़ो 7वां वचन। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। हालेलुया। परमेश्वर बोला ये देश तुझे दूंगा। देखो पहले ये बात नहीं बताई थी, लेकिन जब परमेश्वर ने देखा है तो जैसे ही मैंने बोला ऐसे ही आज्ञा भी मान ली। तो जैसे आज्ञा मान ली तो परमेश्वर ने एक आशीष और दी। तूने तेरे बाप का घर छोड़ा, तूने तेरा देश छोड़ा, तो बोले मैं भी तुझे पूरा देश दूंगा। हालेलुया। छोड़ने के बाद बोला, पहले नहीं बोला मैं तुझे देश दूंगा। छोड़ने के बाद बोला अब मैं तुझे पूरा देश भी दूंगा। छोड़ने के बाद परमेश्वर ने एक आशीष वो और अब्राहम को दी। लेकिन मैं सवाल करता हूं आप लोगों को, क्या अब्राहम को वो देश मिला था? आया ना? सब लोग सर हिलाते हैं। आवाज करो तो वीडियो में भी आ जाएगा। आया ना? हाँ। अब्राहम को वो देश नहीं मिला था। अब्राहम को एक बेटा हुआ, क्या नाम था उसका? इस्माइल था। पहले इस्माइल हुआ। हालेलुया। पहले अब्राहम को एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा था इस्माइल, लेकिन परमेश्वर ने मना कर दिया। परमेश्वर बोलते मैं जो बोलता हूँ वो बेटा अलग से। फिर दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम क्या है? इसहाक। अभी बच्चन का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा इसहाक। इसहाक को दूध छुड़ाने के बाद पार्टी रखी गई और पार्टी में सब लोग इकट्ठा हुए थे। और इकट्ठा हुए थे तो किसी को मालूम है कि इस्माइल जो थे वो इसहाक से कितने बड़े थे? 14 साल। और दूध छुड़ाने के बाद हो सकता है 2 साल के बाद अगर दूध छुड़ाया हो तो इस्माइल होगा 16 साल का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा 16 साल का ही होगा, 15 साल का भी हो सकता है, 17 साल का भी हो सकता है। दूध कब छुड़ाया नहीं मालूम, लेकिन उस वक्त स्त्रियां ज्यादा दूध पिलाती थी, इतना मुझे मालूम है। तो 2 साल के बाद अगर छुड़ाया हो तो इसहाक 2 साल के, तो इस्माइल 16 साल के होंगे। और 16 साल के लड़के कैसे होते हमको मालूम है, और हम भी कभी 16 साल के थे। हालेलुया। तो हमको मालूम है, क्योंकि 16 साल मतलब 11वीं में पढ़ते थे, तो मालूम है कितनी अकल थी, कितनी बुद्धि थी, कितनी समझ थी, वो सब हमको मालूम है। तो उत्पत्ति में ऐसा लिखा, उसका 21वां अध्याय और उसका 9वां वचन। तब सारा को मिस्त्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। हाँ, ये दोनों ने हजीरा और उसका बेटा इस्माइल, ये दोनों ने सारा और इसहाक की हंसी की, मतलब उसका ठट्ठा उड़ाया, इसकी मस्करी की। इस्माइल तकरीबन 16 साल के होंगे, मतलब कुछ अकल थी, और इन लोगों ने ठट्ठा किया। ये बात सारा ने देख ली, तो सारा ने अब्राहम को बोला इन दोनों को निकाल दो, और परमेश्वर ने बोला हाँ दोनों को निकाल दो। तो अब्राहम ने हाजिरा और इस्माइल दोनों को वहां से निकाल दिया। फिर परमेश्वर ने इसहाक की बलि मांगी। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने इसहाक की बलि मांगी। जब अब्राहम की कोई फिल्म देखते हैं ना, तो उसमें एक बच्चा दिखाया जाता है, कभी बहुत छोटा बच्चा दिखाया जाता है, कभी 12-13 साल का लड़का बताया जाता है, लेकिन इसहाक इतने छोटे नहीं थे जितने लोग बता रहे, इतने छोटे नहीं थे।
जहां पर अब्राहम ने बलि दी थी इसहाक की, उसी जगह पर सुलेमान ने पहला भवन जो सुलेमान ने बनाया था वो उसी जगह पर बनाया था। क्योंकि एक वचन पढ़ते हैं हम, उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और उसका दूसरा वचन। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है तेरे संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। बोलो मोरिया देश में चला जा, वहां पर जो पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर उसकी बलि देनी है। फिर दूसरे इतिहास में ऐसा लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। हालेलुया। कहाँ पर बना है? उसी जगह पर जहां पर इसहाक की बलि हुई थी, वहीं पर सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया। उस जगह पर सबसे पहले बलि हुई इसहाक की, हालांकि हुई नहीं थी, वो तो जिंदा बच गए थे, लेकिन फिर भी माना गया कि उनकी बलि हो गई। उसके बाद वहां पर परमेश्वर का भवन बनाया गया। वहां पर भी क्या होती थी? पशुओं की बलि होती थी, पापों की क्षमा के लिए वहां पर बलि होती थी। उसके बाद नबूकदनेस्सर ने उस भवन को फूंक दिया, उसको खत्म कर दिया। उसके बाद एज्रा और नहम्याह ने उसको एक बार फिर से बनाया, लेकिन इस बार जो जगह थी वो मालूम नहीं, लेकिन वो जगह वो नहीं थी जहां पर पहले वाला भवन था। कुछ जगह हटकर, थोड़ा सा हटकर वो भवन बना था, क्योंकि ये जो पहाड़ था मोरिया वाला, उसी पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु की बलि हुई थी। प्रभु यीशु का जो क्रूस था वो इसी पहाड़ पर, जहां पर इसहाक की बलि हुई थी, जहां पर सुलेमान का भवन बना हुआ था, जहां पर सबकी बलि दी जाती थी, उसी पहाड़ पर प्रभु यीशु जो है उनकी भी बलि हुई थी। प्रभु यीशु को इस धरती पर आना पड़ा, उसका कारण क्या था? बोलो जोरों से, किसके लिए आए हमारे परमेश्वर? हमारे लिए, हमारे पापों के कारण। लेकिन एक कारण और भी था, और वो कारण ये था कि प्रभु यीशु को आना पड़ा, वो आना पड़ा इसहाक के कारण। प्रभु यीशु को आना पड़ा अब्राहम के कारण। इन दोनों व्यक्तियों के कारण भी हमारे प्रभु यीशु को इस धरती पर आना पड़ा, क्योंकि अब्राहम एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे विश्वास में बाप है। उनका विश्वास सबसे ज्यादा, उनको बोला एकलौता बेटा, इस्माइल को तो निकाल दिया था, अब एक ही बचा था, और ये तो परमेश्वर की ओर से मिला था, तो ऐसा ना पहले था ना बाद में आने वाला है। एक ही बेटा था, एकलौता बेटा, मतलब एक बेटा नहीं, मतलब एक ऐसा बेटा जैसा बेटा पहले नहीं था और बाद में आने वाला भी नहीं है। एक ऐसा बेटा, एकलौता बेटा। बोलो उसकी बलि दे दे मुझे। और अब्राहम बलि देने के लिए गए। अब्राहम ने छुरा भी उठा लिया। अगर इन मौके पर, इन वक्त पर परमेश्वर ना रोकते तो बलि हो जाती। तो अब्राहम बोल सकते कि मैंने तो बलि दी थी, वो तो आपने रोका। मैंने मेरे बेटे की बलि किसको दी? परमेश्वर को दी। तो परमेश्वर तो अब्राहम के कर्जदार थे, तो परमेश्वर कर्ज उतारने के लिए आए थे कि नहीं, मैं किसी कर्जदार नहीं रह सकता। अब्राहम, तू अपना बेटा मुझे देता है? नहीं, मैं मेरा बेटा तुझे देता हूँ। तेरा बेटा तो इन मौके पर मैंने बचा लिया था, लेकिन इसको नहीं बचाने वाला, इसको तो पक्की बलि देनी ही देनी। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु का आना एक कारण ये भी था कि अब्राहम ने इसहाक की जो बलि दी थी उसके कारण। और इब्रानी में ऐसा लिखा है, क्योंकि जब अब्राहम बलि देने के लिए जा रहे थे तो उस वक्त अब्राहम की जो सोच थी, उनका जो विश्वास था, वो वहां पर जाहिर किया है। इब्रानी उसका 11वां अध्याय 17, 18 और 19 वचन। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एक लौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है। क्योंकि अब्राहम का ऐसा विश्वास था कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, उससे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हालेलुया। अब्राहम का ऐसा विश्वास था कि इसहाक मर जाएगा, लेकिन मरने के बाद परमेश्वर उसको उठा भी लेंगे। ऐसा विश्वास अब्राहम का था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
उससे पहले परमेश्वर ने रोक लिया, क्योंकि हो जाता तो अब्राहम आज भी बोल सकते पहले तो मैंने बेटा दिया था, आपने दिया मेरे लिए, लेकिन पहले तो मैंने बेटा दिया था। इसलिए परमेश्वर ने बलि को रोक लिया था। और परमेश्वर ने इसहाक की बलि नहीं ली थी, लेकिन परमेश्वर भी कभी मना नहीं करते कि हाँ इसहाक की बलि नहीं हुई। वो भी अपने वचन में यही लिख रहे कि हाँ इसहाक की बलि वो हो गई थी, परमेश्वर ने बलि होने से उनको रोक लिया था। इसलिए प्रभु यीशु को आना पड़ा था, क्योंकि जो अब्राहम ने अपने बेटे की बलि परमेश्वर के लिए दी थी, तो परमेश्वर उस कर्ज को चुकाने के लिए वो आए थे इस धरती के ऊपर। और प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए थे तो उसका एक कारण ये था, जब हम पढ़ते हैं इब्रानी उसका 9 अध्याय उसका 15 वचन। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय में मतलब पुराने नियम में, पहली वाचा मतलब पुराने नियम में जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुए हैं। हाँ, जो पहली वाचा मतलब पुराने नियम में भी जो अपराध हुए थे, जो पाप हुए थे, उसमें से भी आजाद कराने के लिए प्रभु यीशु आए थे। तो पुराने नियम में जो लोग मर चुके थे पापों के कारण या नहीं पाप के कारण, क्योंकि कोई भी पैदा होने से पापी तो है ही, तो उनको भी स्वर्ग कैसे मिल सकता था? बिना प्रभु यीशु को उनको भी स्वर्ग नहीं मिलने वाला था, अब्राहम को भी नहीं मिलने वाला था, इसहाक को भी नहीं मिलने वाला था, दाऊद को भी नहीं मिलने वाला था। चाहे लोग कितना भी अच्छा जीवन जीकर गए थे, लेकिन उनको स्वर्ग नहीं मिला था। और मैं एक बात बता दूं कि ये धरती का जो गोला है उसके बीच में, पाताल में, उसके बीच में अधोलोक मतलब कि नरक आया हुआ है। और धनवान उस नरक में पड़कर जब आंखें उठाकर देखता है तो उसको सामने एक जगह दिखाई देती है जहां पर अब्राहम थे। वो जगह अच्छी थी और अब्राहम की गोद में उस लाजर को देखते हैं। तो ये दोनों धरती के बीच में पेट की जगह पर, जो धरती का पेट है वहां पर ये लोग थे। धरती का गोला चारों ओर से गोल है, तो चारों ओर से जो बीच वाला हिस्सा, हमारा पेट कहाँ आता है, सर से लेकर पांव तक कभी नाप कर देखना, हमारा पेट पूरा बीच में। उसी तरह धरती गोल है, चारों ओर से जो बीच वाली जगह है अंदर, वो है पाताल। वहीं पर नरक था। और वहीं पर एक जगह ऐसी थी जिसके बारे में बाइबल में पारादेश लिखा है, लेकिन उसका मतलब होता है कि आराम वाली जगह, वो स्वर्ग नहीं था। अगर वहां पर रहकर कोई आंखें उठाकर देखे तो उसको क्या ऊपर वाला स्वर्ग दिखाई देने वाला है? ऊपर वाला स्वर्ग नहीं दिखाई देने वाला है। वहां पर तो कोई भी नहीं गया था, क्योंकि प्रभु तो अभी इस धरती पर थे। अभी किसी का भी जो सही छुटकारा होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन जिनका जीवन अच्छा था उनको आराम वाली जगह पर रख दिया जाता था। तो जैसे ही प्रभु यीशु मर गए तो वो आत्मा में जिंदा हो गए और उनका आत्मा, उनका लहू लेकर वो स्वर्ग में गए। और स्वर्ग में भी एक सुलेमान ने जो भवन बनाया था, वो भवन का नक्शा परमेश्वर ने दाऊद को दिया था। और ऐसा ही भवन स्वर्ग में भी बना हुआ था। वहां पर परम पवित्र स्थान में प्रभु यीशु गए, उनका आत्मा गया और वहां पर जो वेदी बनाई थी वहां पर अपना लहू डाला और पिता परमेश्वर ने उस लहू को मंजूर किया कि इस लहू से लोगों के पापों की क्षमा, लोगों का छुटकारा। और फिर प्रभु यीशु जैसे ही लहू मंजूर हुआ वहां से गए अधोलोक में, मतलब पाताल में गए और वहां पर लोगों को प्रचार किया कि मैंने तुम्हारे लहू बहाया है, यहां से बाहर निकलो। और इसीलिए जब प्रभु यीशु उस क्रूस पर मरे थे ना, तो वहां पर धरतीकंप हो गया था, क्योंकि नीचे बरसों से लोग वहां पर आग में झुलस रहे थे, बरसों से। और जैसे ही प्रभु यीशु गए, सबसे पहले तो आग बंद हो गई। आग बंद हो गई क्योंकि आग में कोई जलता उसको आप कुछ भी बोलो उसको नहीं समझ में आएगा। और फिर प्रभु यीशु ने 3 दिन वहां पर प्रचार किया, मैंने तुम्हारे लहू बहाया। और कौन सा पागल होगा जो ऐसा बोलेगा कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलता। और 3 दिन तो प्रचार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे ही बोलागा हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। और मालूम नीचे लोगों ने जोर से बोलागा प्रेज द लॉर्ड या तो हालेलुया, मालूम नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोलागा। इसलिए धरती कांप उठी थी ऊपर। हमको ऐसा धरतीकंप कहाँ से आएगा? और वो सिपाही बोलने लगा सही में ये परमेश्वर का पुत्र था। अरे वो तो ऊपर भी चले गए, वहां से नीचे भी चले गए, नीचे हंगामा मच गया, नरक खाली हो गया। और साथ में वो जगह तो खाली होनी थी जहां पर अब्राहम थे, जहां पर वो लाजर थे। ये सभी को लेकर एक वचन पढ़ लेते हैं, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 18 और 19 वचन।
पहला पत्र 3 अध्याय 18 और 19 से। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भव से तो घात किया गया पर आत्मा के भव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हालेलुया। कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। ये सब जो नरक के बंधन में थे उनको जाकर प्रभु ने प्रचार किया। फिर इफिसी में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका 4 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। इसीलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसने चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। हाँ, पृथ्वी की निचली जगहों में उतरे भी थे प्रभु। यहाँ पर भी साबित होता है कि प्रभु से पहले नीचे गए, उन लोगों को प्रचार किया, उन लोगों को छुड़ा कर प्रभु से लेकर चले गए। तो जब इसहाक की बलि हुई थी तो इसहाक छोटे नहीं थे जिनको समझना हो ऐसा। अगर ऐसा होता तो इसहाक की बलि जो थी वो बलि नहीं गिनी जाती, क्योंकि वो तो छोटे थे, उनको कौन सी समझ थी। तो उसके बाप ने हो सकता है उसको बांध दिया हो, ऐसा नहीं था। लेकिन उस वक्त इसहाक की आयु भी जितनी प्रभु यीशु की थी इतनी ही थी, 33.5 साल। इसलिए प्रभु यीशु भी 33.5 साल ही जीना पसंद किया कि मैं भी वही आयु में इसहाक की तरह मैं भी अपनी बलि जो है वो अपनी बलि मैं दे दूंगा। पूरे होशो हवास में, पूरे बल और सामर्थ्य में थे तब, क्योंकि इसहाक भी अपने पिता को मारकर भाग सकते थे वहां पर। और प्रभु यीशु में भी इतनी ताकत थी कि वो भी क्रूस से चले जा सकते थे, कोई उनको नहीं कुछ कर सकते थे। लेकिन पूरी शक्ति और सामर्थ्य होने के बावजूद भी इसहाक ने भी अपनी बलि दी। वो खुद जाकर वेदी पर सो गए, मरने के लिए तैयार हो गए। और प्रभु यीशु भी, बस बात इतनी है कि इसहाक को परमेश्वर ने बचा लिया, लेकिन प्रभु यीशु को तो अपनी जान देनी थी और उन्होंने वो अपनी जान दे दी। जिस रास्ते पर अब्राहम चले उसी रास्ते पर इसहाक भी चले। इसहाक के दो बेटे हुए, एक एसाव और एक याकूब। एसाव तो सही से नहीं चले, लेकिन याकूब अब्राहम की तरह और इसहाक की तरह वो चले और परमेश्वर में वो बने रहे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 11वां अध्याय, अभी ध्यान से समझना, इब्रानी उसका 11वां अध्याय उसका 8 और 9 वचन। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो अभी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम, इसहाक और याकूब तीनों की बात की गई। अब्राहम विश्वास से निकल पड़े और उसके बाद इसहाक भी विश्वास से चले, याकूब भी विश्वास से चले। और किस में रहते थे वो लोग? तंबू में रहते थे। यहाँ तो पैसा ना हो तो लोन लो, ये लो, कुछ भी करो, लेकिन घर बना दो। इनके पास सब कुछ था, फिर भी तंबू में रहते थे। क्यों? परमेश्वर ने बोला है जगह दूंगा, जब परमेश्वर देंगे तभी हम रहेंगे, वरना तब तक तो तंबू में। हम यहाँ पर परमानेंट नहीं है, चाहे कितने भी पैसे थे, लेकिन तंबू में रहते थे। हालेलुया। फिर उसका 13 वचन पढ़ दो। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ये नहीं पाई। हाँ, ये लोग विश्वास में मर गए, लेकिन प्रतिज्ञा की हुई वस्तु, मतलब परमेश्वर ने जो उनसे वाचा बांध मैं तुम्हें देश दूंगा, वो नहीं मिला था इनको। और सही शब्द ये है कि इनको विश्वास का फल नहीं मिला, ऐसा लिखा है। इनको विश्वास का फल नहीं मिला। को गुजराती में पढ़ो तो 13 वचन। એ સગળા વિશ્વાસમાં મરણ પામ્યા, તેમને વચનોના ફળ મળ્યા નહીં, પણ તેમને વેગળેથી જોઈને તેમનું અભિવંદન કર્યું। लिखा है ना कि विश्वास का जो फल, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, प्रतिज्ञा की थी, वो तो इनको नहीं मिला था। फिर आगे पढ़ो उसका 15 वचन। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। फिर भी इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा चलो यार जहाँ से छोड़कर आए तो वहां तो सब कुछ पड़ा है, चलो वहां वापस चले जाते, कभी नहीं सोचा। फिर पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। हालेलुया।
लेकिन ये कौन से देश का इंतजार करते थे? परमेश्वर ने बोला था कनान दूंगा, लेकिन अब्राहम इसहाक और याकूब क्या सोचते? नहीं चाहिए कनान, छोड़ो, हमें तो कौन सा देश चाहिए? ऊपर वाला चाहिए, स्वर्ग में चाहिए। और फिर आगे पढ़ो 16 वचन भी। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके लिए क्या तैयार किया है? पूरा शहर तैयार किया है। हालेलुया। और ध्यान समझना मैं जो कहना चाहता हूँ, आज सभी लोग अब्राहम को अपना बाप मानने के लिए तैयार हैं। आज सभी लोग अपने पूर्वज अब्राहम को मानने के लिए तैयार। सभी को उनकी आशीष चाहिए। हाँ, हमको परमेश्वर जो आशीष आपने अब्राहम को दी थी, तो हम भी उनके बेटे बेटी हैं, हमको भी वो आशीष दे। पास्टर भी सिखाते हैं लोगों को, और हम तो सब अब्राहम की औलाद है, हम तो अब्राहम की संतान है, हम तो आशीषित लोग हैं। लेकिन मालूम यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने क्या बोला था? अपने आप को अब्राहम की संतान मत समझो। परमेश्वर चाहे तो पत्थरों में से भी अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकते हैं। तो अपने आप को अब्राहम की संतान मत समझो। अब्राहम की आशीष चाहिए तो अब्राहम के काम करने पड़ेंगे। हालेलुया। अब्राहम की आशीष चाहिए तो अब्राहम के काम करना पड़ेगा। इस्माइल एसाव, वो भी तो अब्राहम की संतान है, लेकिन उनको तो निकाल दिया गया, उनको तो वहां से भगा दिया गया। अब्राहम की आशीष चाहिए तो बाप का घर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? किराए का नहीं छूटता है। बाप के घर की तो बात दूर रहेगी। परमेश्वर तो बोलते हैं अब्राहम की आशीष चाहिए तो बाप का घर छोड़ने की तैयारी होनी चाहिए, वरना अब्राहम वाली आशीष नहीं मिलेगी। बेटे की बलि देने की ताकत होनी चाहिए, चाहे एक रोता बेटा क्यों ना हो, उसके बलि देने की ताकत होनी चाहिए, तो ही अब्राहम की आशीष। और इसहाक के समान अब्राहम की संतान बनेंगे और बलि देने के लिए, बलि बनने के लिए खुद तैयार, तो अब्राहम की आशीष मिलेगी। एक यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसका 39 उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि अब्राहम हमारे पिता है। यीशु ने उनसे कहा, तो प्रभु यीशु उनसे ऐसा कहते हैं, यदि तुम अब्राहम की संतान हो, यदि तुम अब्राहम की संतान हो तो अब्राहम के समान काम तो करो। उसके समान काम करो। आप अब्राहम की संतान नहीं हो। ऐसे बोलने से, कुलपत्री में आने से आप अब्राहम की संतान नहीं हो, लेकिन अब्राहम की संतान कब हो? जब उनके समान काम करो तो। हालेलुया। अगर अब्राहम की आशीष चाहिए तो अब्राहम वाले काम करना, वरना अब्राहम वाली आशीष नहीं मिलेगी। बाप का घर, खुद का घर छोड़ने की ताकत होनी चाहिए, खुद बलि बनने की और बेटे को बलि बनाने की ताकत होनी चाहिए, तो ही आप अब्राहम की आशीष पा सकते हो, वरना अब्राहम की आशीष नहीं पा सकते। हालेलुया।